नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल विजडम गुरु में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। 21 जनवरी 2022 को इंडिया गेट पर पिछले 50 सालों से लगातार जल रही अमर जवान ज्योति का नेशनल वार मेमोरियल स्थित अमर जवान ज्योति में विलय कर दिया गया है। वर्तमान सरकार का इस फैसले के बाद विपक्ष और सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है और आजकल ये मुद्दा काफ़ी ट्रेंडिंग में है। इसी बीच आज हम इंडिया गेट, अमर जवान ज्योति और नेशनल वार मेमोरियल से संबंधित कुछ दिलचस्प बातें यहाँ पे जानेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का ये हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया गेट की। इंडिया गेट स्मारक ब्रिटिश सरकार के समय सन 1921 में बनकर तैयार हुआ था। यह सन 1914 से लेकर 1921 के बीच अपनी जान गंवाने वाले ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की याद दिलाता है जो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत के लिए वीरता से लड़े। यहाँ करीब 13,000 से अधिक ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के नाम भी हैं। ये सभी अफगान युद्ध में शहीद हुए थे। इंडिया गेट की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। वहीं इसकी डिजाइन की बात करें तो इसकी डिजाइन एडविन लुटियन ने तैयार की थी। अब बात करते हैं अमर जवान ज्योति के इतिहास की। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई शुरू हुई। 13 दिनों तक ये संघर्ष चलता रहा। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को कब्जे में ले लिया और बांग्लादेश के 7.5 करोड़ लोगों को आज़ादी दिलाई। इस युद्ध में भारत के 3,843 जवान शहीद हुए। उन शहीदों की याद में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमर जवान ज्योति जलाने का फैसला लिया। चूंकि इंडिया गेट युद्धों में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक था, इसीलिए 26 जनवरी 1972 को इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया गया। अमर जवान ज्योति में एक संगमरमर का चबूतरा है। ये चबूतरा 4.5 मीटर चौड़ा और 1.29 मीटर ऊंचा है। बात करें इस चबूतरे की तो इस चबूतरे पर एक स्मारक बना है। इस स्मारक के चारों तरफ बड़े बड़े अक्षरों में अमर जवान लिखा है। इसके शीर्ष पर एक L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल के बैरल पर एक अज्ञात शहीद सैनिक का हेलमेट लगा है। अमर जवान ज्योति के संगमरमर के चबूतरे के चारों कोनों पर 4 कलश हैं, जिनमें से एक की लौ हमेशा जलती रहती है। इसकी बाकी तीनों लौ को स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस के अवसर पर जलाया जाता है। अमर जवान ज्योति की लौ हमेशा जलती रहे, इसके लिए एक गैस का बर्नर लगाया हुआ है जो कि सीएनजी गैस से जलता है। अमर जवान ज्योति पर 24 घंटे थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान तैनात रहते हैं। 2019 से पहले हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड से पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और थल, जल और वायुसेनाओं के प्रमुख अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया करते थे। 2019 में नेशनल वार मेमोरियल बनने के बाद 2020 से ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमर जवान ज्योति की जगह वीर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देने की प्रथा शुरू हो गई है। अब बात करते हैं नेशनल वार मेमोरियल की। नेशनल वार मेमोरियल की बात करें तो नेशनल वार मेमोरियल को स्वतंत्र भारत में देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों की याद में 2019 में नई दिल्ली में इंडिया गेट के करीबी इलाकों में स्थापित किया गया है। यह जनवरी 2019 में पूरा हुआ और 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। नेशनल वार मेमोरियल में चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध के अलावा 1961 में हुए गोवा युद्ध और श्रीलंका में चलाए गए ऑपरेशन पावन और भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाए गए विभिन्न ऑपरेशनों में शहीद हुए सैनिकों के नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित है। नेशनल वार मेमोरियल में 4 चक्र हैं: अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और सुरक्षा चक्र। इसमें 25,942 जवानों के नाम अंकित है जिन्होंने आजादी के बाद देश के लिए युद्ध और संघर्षों में अपनी जान दी। विपक्ष ने सरकार के अमर जवान ज्योति को हटाने के फैसले का विरोध किया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने ये कदम उठाकर शहीदों का अपमान किया है। वहीं वर्तमान सरकार का कहना है कि उन्होंने अमर जवान ज्योति की लौ को बुझाया नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी नेशनल वार मेमोरियल में स्थित अन्य अमर ज्योति के साथ विलय किया गया है। सरकार का कहना है कि इंडिया गेट पर 1971 के युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है, लेकिन उनके नामों का उल्लेख अंकित नहीं किया है।
जबकि नेशनल वार मेमोरियल में 1971 और इसके पहले और बाद के युद्धों के शहीदों के नाम लिखे गए हैं, इसलिए वहां श्रद्धांजलि अर्पित करना एक सच्ची श्रद्धांजलि है। ये सरकार का स्टेटमेंट है। सभी सरकारों के अपने अपने राजनीतिक तरीके हैं, लेकिन किसी को भी शहीद के नाम पर राजनीति करने का हक नहीं है। जिस शख्स ने इस मातृभूमि के लिए अपनी जान गंवा दी, आज उस पर राजनीति करके हम उसकी आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं। शहादत को राजनीति से ऊपर रखना ही हमारा मुख्य कर्म होना चाहिए। आखिर में यही कहूँगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा रहेगा।